नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीजीआर स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख शहर व उनके संस्थापक। ठीक है, तो अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की। श्रीगंगानगर का संस्थापक कौन है? गंगा सिंह, 1927 में। ठीक है, बीकानेर शहर राव बीका ने बसाया 1488 में। जैसलमेर शहर 1155 में राव जैसल ने बसाया। बाड़मेर शहर बागभट ने बसाया। सिरोही शहर सैसमल ने 1425 में बसाया। ठीक है, उदयपुर शहर 1559 में उदय सिंह ने बसाया। ठीक है, जोधपुर शहर 1459 में राव जोधा ने बसाया। ठीक है, जोधपुर 1459 राव जोधा ने। डूंगरपुर शहर डूंगर सिंह ने। बांसवाड़ा जगमाल सिंह ने। प्रतापगढ़ प्रताप सिंह और राजसमंद का राज सिंह। चित्तौड़गढ़ का संस्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य। चित्तौड़गढ़ का संस्थापक कौन है? चित्रांगद मौर्य। ठीक है, और झालावाड़ का संस्थापक है झाला मदन सिंह, जो नवीनतम रियासत है। 1838 में झालावाड़ रियासत की स्थापना हुई थी। कोटा का संस्थापक कौन है? माधो सिंह हाड़ा। ठीक है, बूंदी रियासत का रावदेव हाड़ा और जयपुर रियासत का सवाई जयसिंह द्वितीय। ठीक है, भरतपुर रियासत का महाराजा सूरजमल और अलवर रियासत का प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई माधोपुर का माधो सिंह कछुआ फर्स्ट 1763 में। और धौलपुर रियासत का धवल देव और चूरू का चूड़ा हाड़ा। अगली देखते हैं, रियासत का संस्थापक कौन है? मोहम्मद खां या झुंझा जाट। सूरतगढ़ का सूरत सिंह और रायसिंह नगर का राय सिंह, जहाजपुर का जनमंजे, मालपुरा का मालदेव। अब देखते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में। क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी कौन थी? विक्टोरिया। क्रांति के समय ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया थी। और क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? थॉमस टन। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, राजस्थान का एजीजी कौन था क्रांति के समय? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, और भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का सेनापति कौन था? बख्त खां। ठीक है, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 ईस्वी में मेरठ छावनी से। भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। ठीक है, अब देखते हैं सहायक संधि। सहायक संधि का जनक कौन है? सहायक संधि का वास्तविक जनक है डुप्ले। सहायक संधि का वास्तविक जनक है डुप्ले और यहाँ पर है लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, वास्तविक जनक हो जाएगा डुप्लीस का सहायक संधि का जनक। सहायक संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। कब की सहायक संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत हैदराबाद थी। 1798 में सहायक संधि की। राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की थी कौन सी है? वो भरतपुर। और सहायक संधि की थी उस समय भरतपुर का शासक कौन था? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह इस समय शासक था यहाँ का। ठीक है, सितंबर 1803 में संधि की थी सहायक संधि और 1804 में वापस तोड़ दी संधि को और 1805 में वापस संधि कर ली, यानी कि शामिल हो गया वापस। ठीक है, अब देखते हैं अधीनस्थ संधि कब हुई थी? 1817-18 में। अधीनस्थ संधि 1817-18। यह संधि आश्रित पार्थ की नीति के तहत की गई। आश्रित पार्थ की नीति के तहत की गई थी यह संधि। ठीक है, आश्रित पार्थ की नीति का जनक कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, और अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत कौन सी थी? करौली। अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत थी करौली, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, करौली के शासक हरबख्शपाल ने 9 या 15 नवंबर 1817 ईस्वी में की थी। करौली का शासक कौन था? हरबख्शपाल। हरबख्शपाल ने 15 नवंबर या 9 नवंबर को क्या की थी? अधीनस्थ संधि की थी। यह संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत, यानी कि अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी है? टोंक थी। अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की दूसरी रियासत कौन सी है? टोंक। ठीक है, टोंक के हमीर का पिंडारी ने यह संधि की थी। ठीक है, हमीर का पिंडारी ने अधीनस्थ संधि की थी। और अधीनस्थ संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी है? सिरोही। अधीनस्थ संधि करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत है सिरोही। ठीक है, उस समय शासक कौन था? शिव सिंह, 1823 में। ठीक है, शिव सिंह ने 1823 में अधीनस्थ संधि की थी। और यह संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ। सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, 16 रियासतों में की थी लगभग। और डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़
डूंगरपुर बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की संधियों पर जॉन मेलकप ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। गोवध निषेध नीति। अब देखते हैं गोवध निषेध नीति, इसका मतलब क्या है। राजा के स्वयं की संतान नहीं होने पर वह अपने नज़दीकी रिश्तेदार के पुत्र को गोद ले लेता है, और राजा की मृत्यु के बाद वारिस नहीं होने के कारण संबंधित रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। अगर किसी राजा की संतान नहीं होती थी तो वो गोद ले लेता था। ठीक है। और अंग्रेज इस नीति के तहत अंग्रेज अधिकारी यानी कि अंग्रेज इस नीति के तहत रियासतों को हड़पने का काम करते थे। ठीक है। गोद निषेध नीति का जनक कौन है? लॉर्ड डलहौजी। गोद निषेध नीति जनक कौन है इसका? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इस नीति के तहत हड़पी गई भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? भारत की प्रथम रियासत थी सतारा। गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई भारत की प्रथम रियासत थी सतारा, 1848 में हड़पी। इस समय शासक कौन था यहाँ पर? आजा साहिब। ठीक है। और राजस्थान में इस नीति के तहत हड़पा गया प्रथम क्षेत्र कौन सा था? ब्यावर। और प्रथम रियासत थी उदयपुर। ठीक है। इस नीति से बचने वाली राजस्थान की रियासत थी करौली। ठीक है। आगे देखते हैं क्रांति की योजना के बारे में। क्रांति की योजना तिथि कौन सी तिथि निश्चित की गई थी क्रांति की? 31 मई को क्रांति निश्चित की गई थी। और क्रांतिकारी का भोजन क्या था? पूड़ी सब्जी। ठीक है। और प्रतीक चिंता क्रांति का चपाती और कमल का फूल। ठीक है। और क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर नए एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग किया गया, जिसके कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग होता था। ठीक है। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे ने कर्नल बाग ह्यूसन की हत्या कर दी, जो क्रांति की प्रथम घटना कहलाती है। ठीक है। नोट में देख लेते हैं। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी में मंगल पांडे को फांसी दी गई। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। और 1857 की क्रांति का भारत में प्रथम शहीद कौन था? मंगल पांडे। 1857 की क्रांति का भारत में प्रथम शहीद मंगल पांडे और दूसरा शहीद ईश्वर पांडे। ठीक है। और राजस्थान में क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो छावनियाँ देख लेते हैं। अब क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें 5000 भारतीय सैनिक थे। 6 सैनिक छावनियाँ थी और 5000 भारतीय सैनिक थे। कौन कौन सी हैं? एरिनपुरा, नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। ठीक है। जोधपुर लीजियन जो एरिनपुरा छावनी से संबंधित है, एरिनपुरा छावनी में था जोधपुर लीजियन। इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। नसीराबाद अजमेर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री 15वीं BNI और 30वीं PNI यहाँ पर थी। और मेरवाड़ बटालियन ब्यावर में थी। 1822 में इसकी स्थापना हुई थी। कोटा कंटिजेंट देवली में थी। और मेवाड़ बेल कोर केरवाड़ा उदयपुर में थी। मेवाड़ बेल कोर या कोपर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। और राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना 1919 में। ठीक है। आगे देखते हैं AGG पद की स्थापना कब हुई? 1832 में अजमेर में। ठीक है। इस पद की स्थापना विलियम बेंटिंग ने की थी। AGG पद की स्थापना विलियम बेंटिंग ने की थी। AGG का मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर में। और दूसरा मुख्यालय है माउंट आबू में। इस टाइम मुख्यालय कौन सा था? अजमेर वाला, जो शीतकालीन राजधानी यानी कि शीतकालीन मुख्यालय था। और दूसरा मुख्यालय था माउंट आबू, 1845 में बनाया गया। स्थापना हुई थी 1845, जो अस्थायी मुख्यालय था, ग्रीष्मकालीन मुख्यालय। ठीक है। और राजस्थान के प्रथम AGG कौन थे क्रांति में? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। कौन थे? मिस्टर अब्राहम लॉकेट। और क्रांति के समय AGG कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है। और राजस्थान की रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट देख लेते हैं अब। ठीक है। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। मारवाड़िया जोधपुर का मेघमोहन, कोटा का मेजर बर्टन, जयपुर का एडन, भरतपुर का मॉरिसन, सिरोही का JD हॉल, ब्यावर का कर्नल डिक्सन। ब्यावर का संस्थापक भी है ये कर्नल डिक्सन। ठीक है। मेरवाड़ा बटालियन 1822, पीछे बढ़ चुके हैं ये दो। मेवाड़ बिल कोर 1841, जोधपुर लीजियन 1835 और शेखावटी ब्रिगेड की भी स्थापना 1835 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? झुंझुनू में। ठीक है। आगे देखते हैं क्रांति के समय रियासती व उसके शासक। अब क्रांति के समय रियासती व उनके शासक देख लेते हैं। क्रांति के समय रियासतों के शासक कौन थे? जयपुर रियासत का क्रांति के समय शासक कौन था?
सवाई राम सिंह द्वितीय और कोटा का राम सिंह हाड़ा द्वितीय, बूंदी का महारावल राम सिंह और मारवाड़ का तख्त सिंह, मेवाड़ का कौन था स्वरूप सिंह और बीकानेर का सरदार सिंह, करौली का मदनपाल। आगे देखते हैं। प्रतापगढ़ का कौन था दलपत सिंह, जैसलमेर का था रणजीत सिंह और झालावाड़ का था पृथ्वी सिंह झाला और किशनगढ़ का कौन था पृथ्वी सिंह राठौड़ और भरतपुर का जसवंत सिंह, धौलपुर का भगवंत सिंह। ठीक है, आगे देखते हैं। और सिरोही का कौन था शिव सिंह, सिरोही का था शिव सिंह, क्रांति के समय शासक। ठीक है, देखिए भारत में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 10 मई 1857 में मेरठ छावनी से हुई थी कदम सिंह के नेतृत्व में। और मेरठ में हुई क्रांति की सूचना एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को 19 मई को माउंट आबू से प्राप्त हुई। क्रांति की सूचना मेरठ में हुई क्रांति की सूचना एजीजी को कब प्राप्त हुई 19 मई को पैट्रिक लॉरेंस को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं नसीराबाद छावनी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी नसीराबाद छावनी में 28 मई 1857 को। यहाँ पर नेतृत्व किसने किया था क्रांति का बख्तावर सिंह और गुलाब सिंह ने। ठीक है, और क्रांति के समय ब्रिटिश अधिकारी कौन था यहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी थे कर्नल न्यूबरी और स्कॉटिश वुड, इन दोनों की तो हत्या हो गई थी। ठीक है, कर्नल हार्डी और कर्नल पेनी की भी हृदयघात के कारण मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में और देख लेते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति नसीराबाद छावनी में हुई, जहाँ सर्वप्रथम क्रांति 15वीं BNI ने की, जिसका सहयोग 30वीं BNI ने दिया। ठीक है, बम्बई लॉन्चर्स के सैनिक अंग्रेजों के वफादार बनकर रहे, ये भी कहा अंग्रेजों ने। और आगे देखते हैं। क्रांतिकारियों ने कर्नल न्यूबरी स्कॉटिश वुड इन दोनों की हत्या कर दी। कर्नल पेनी की हृदयघात से मृत्यु हो गई। ठीक है, नसीराबादी के क्रांतिकारी सैनिक छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर रवाना हो गए, यानी दिल्ली की ओर कूच किया नसीराबाद छावनी को लूटकर क्रांतिकारियों ने। और देवली में क्रांति कब हुई थी 5 जून को। ठीक है, आगे देखते हैं। नीमच में क्रांति कब हुई 3 जून 1857 को और देवली में कब हुई थी 5 जून को। ठीक है, नीमच छावनी का नेतृत्व करता कौन था मोहम्मद अली बेग हीरा सिंह। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन एबोट व कैप्टन लॉयड। ठीक है, कर्नल एबोट ने भारतीय सैनिकों को वफादारी की शपथ दिलाई। ठीक है, अब देखते हैं। मोहम्मद अली बेग ने अवध का हवाला देते हुए कर्नल एबोट को कहा कि अंग्रेजों ने कौन सी वफादारी दिखाई है जो हम आपसे उम्मीद रखते हैं। ठीक है, नीमच से 40 अंग्रेज परिवार भागकर चित्तौड़गढ़ के डोमला गांव में रुगाराम किसान के घर शरण लिए थे। क्रांति के समय 40 अंग्रेज परिवार चित्तौड़गढ़ के डोमला गांव में रुगाराम किसान के घर शरण ली। और मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स महाराणा स्वरूप सिंह के सहयोग से इन अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित निकालकर पिचोला जेल में बने जगमंदिर महलों में शरण ली थी। और इन अंग्रेजों की सुरक्षा का दायित्व गोकुलचंद मेहता को सौंपा था। ठीक है, आगे देखते हैं। नीमच के क्रांतिकारी शाहपुरा रियासत पहुँचे, यानी कि नीमच के क्रांतिकारी शाहपुरा रियासत पहुँचे। शाहपुरा के शासकों ने क्रांतिकारियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था की, देख लेते हैं। और शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह ने मेजर सावर्स के आने पर भी दूर के दरवाजे नहीं खोले थे। ठीक है, और यहाँ से क्रांतिकारी देवली पहुंचकर छावनी को लूटा। क्रांतिकारियों ने यहाँ से देवली पहुंचकर छावनी को लूट लिया और दिल्ली की ओर पहुंच लिया था, देख लिया था। तो भी एरनपुरा छावनी देखते हैं। एरनपुरा छावनी में क्रांति कब हुई थी 21 या 23 अगस्त 1857 को। ठीक है, नेतृत्व करता कौन था मोतिका, शीतल प्रसाद और तिलक राम। ठीक है, अलेक्जेंडर और कारमोली अंग्रेज अधिकारी थी। अलेक्जेंडर कौन था एजीजी का पुत्र। ठीक है, एरनपुरा के सैनिकों को पूर्विया सैनिक कहते थे। एरनपुरा के सैनिकों को क्या कहते थे पूर्विया सैनिक। इन सैनिकों को प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू भेजा गया था। ठीक है, 21 अगस्त 1857 को इन पूर्विया सैनिकों ने माउंट आबू में विद्रोह कर एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर की हत्या कर दी और क्रांतिकारी सैनिक एरनपुरा पहुंचे। ठीक है, ये क्रांतिकारी भी एरनपुरा पहुंच गए। अब देखते हैं। 23 अगस्त को एरनपुरा छावनी में क्रांति हुई थी। आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने दिल्ली चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। क्रांति में आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया। आवा के ठाकुर कुशाल सिंह और एरनपुरा के क्रांतिकारी खेरवा गांव पाली में मिली। ठीक है, 1000 क्रांतिकारी सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया। 1000 क्रांतिकारी सैनिकों ने शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर कूच किया। और ब्यावर छावनी व केरवाड़ा छावनी में क्रांति नहीं हुई थी, ये तो ध्यान होगा आपको। अब देखते हैं जन के अंदर भरतपुर में 31 मई 1857 को क्रांति हुई। शासक कौन था यहाँ का जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट कौन था मॉरिसन। क्रांति के समय आगरा भाग गया मॉरिसन। ठीक है, यहाँ पर नेतृत्व करता कौन थे
गुज्जर व मेव जाति। ठीक है, राजस्थान का प्रथम जन विद्रोह था ये भरतपुर वाला। ठीक है, आहुआ आहुआ में क्रांति की शुरुआत कब हुई? 8 सितंबर 1857 को। नेतृत्व किया कुशाल सिंह, जो कुशाल सिंह की कुल देवी थी सुगाली माता, जिसे 10 सिर और 4 हाथ वाली देवी भी कहते हैं और क्रांति की देवी भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आहुआ पाली। आहुआ पाली में बिटोड़ा का युद्ध हुआ। कब हुआ था बिटोड़ा का युद्ध? 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, जिसमें कुशाल सिंह की जीत हुई थी। हिटकोट जो अंग्रेज अधिकारी था, कुशल राज सिंह भी जोधपुर का सेनापति था, ओनार सिंह जोधपुर का किलेदार था, ये ओनार सिंह मारा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में आता है चलावास का युद्ध। चलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। और कहाँ पर हुआ था? पाली में। कुशाल सिंह और क्रांतिकारी मिलकर अंग्रेजों का सामना किया, यानी अंग्रेजों से हुआ। और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? एजीजी कौन था? पैट्रिक लॉरेंस। और जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन। इसमें चलावास के युद्ध में मैक मोशन की हत्या कर दी गई। ठीक है, इस युद्ध में मैक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया, यानी कि चलावास के युद्ध के बाद मैक मोशन का सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया। ठीक है, देखते हैं। एजीजी ने कर्नल होब्स के नेतृत्व में एक मजबूत सेना का गठन किया, है ना। और कर्नल होब्स ने 20 जनवरी 1858 में आहुआ को घेर लिया। कुशाल सिंह ने आहुआ की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह लांबिया को सौंपी और स्वयं उदयपुर चले गए। ठीक है, और कोठारिया की रावत जोत सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी। ठीक है, 24 जनवरी 1858 में आहुआ के युद्ध में पृथ्वी सिंह लांबिया वीरगति को प्राप्त हुए और कर्नल होब्स ने 24 जनवरी को आहुआ पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आगे देखते हैं। सलूमबर के रावत केसरी सिंह ने भी कुशाल सिंह की सहायता की, यानी सहयोग दिया। कर्नल होब्स आहुआ से 7 पीतल की तोपें, 6 लोहे की तोपें और सुगाली माता की मूर्ति लेकर अपने साथ ले गया। ठीक है, और 8 अगस्त 1860 ईस्वी में नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया, जिसकी जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। कुशाल सिंह को निर्दोष बताया गया इसमें। कुशाल सिंह उदयपुर में रहने लगे और 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो गई उदयपुर में ही। ठीक है, अब कोटा में विद्रोह कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1857 को, जहाँ पर सर्वाधिक विप्लव देखने को मिला। और शासक कौन था क्रांति के समय यहाँ पर? राम सिंह हाड़ा द्वितीय। और पॉलिटिकल एजेंट था बर्टन। नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल मेराब खां और जियालाल रतनलाल ने। अंग्रेज अधिकारी थे फ्रैंक ऑर्थर, जो बर्टन के पुत्र थे। डॉक्टर सैंडलर और कोटम, ये भी थे साथ में। कोटा की सेना थी भवानी पल्टन और नारायण पल्टन, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोटा में क्रांति जयदयाल व मेराब खां के नेतृत्व में हुई। क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग पर अधिकार करके शासक राम सिंह द्वितीय को नजरबंद किया, यानी कि क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग पर अधिकार कर लिया और राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया। क्रांतिकारियों ने बर्टन के पुत्र फ्रैंक व ऑर्थर और डॉक्टर सैडलर व कोटम की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया और करौली के मदन पाल ने कोटा के शासक की सहायता की और कोटा शासक व कोटा दुर्ग को क्रांतिकारियों से मुक्त कराया। करौली के मदन पाल ने कोटा शासक को मुक्त करवाया क्रांतिकारियों से। ठीक है, राम सिंह हाड़ा की तोप सलामी की संख्या 17 से घटाकर 13 कर दी गई और करौली के मदन पाल की तोप सलामी की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई। ठीक है, धौलपुर में क्रांति कब हुई? 12 अक्टूबर 1857 को। शासक कौन था क्रांति के समय? भगवंत सिंह। नेतृत्व किसने किया था? रामचंद्र, हीरालाल और देवा गुजर ने। ठीक है, धौलपुर में क्रांतिकारी भी बाहर के थे, ये इंपॉर्टेंट है। धौलपुर में क्रांतिकारी भी बाहर के थे। कहाँ के थे? इंदौर ग्वालियर के। और क्रांति को दबाने वाले भी बाहर के आए थे, पटियाला के। ठीक है, क्रांतिकारी तो इंदौर के थे और क्रांति को दबाने वाले पटियाला हरियाणा के थे। ठीक है, जयपुर रियासत यह क्रांति का केंद्र नहीं था, यहाँ पर क्रांति नहीं हुई जयपुर रियासत में। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय ने तनमंदन से अंग्रेजों का सहयोग किया, इसलिए अंग्रेजों ने सवाई राम सिंह द्वितीय को सितारे-ए-हिंद की उपाधि और कोटपुतली की जागीर प्रदान की। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जयपुर की जनता ने भी अंग्रेजों का साथ दिया। ठीक है, बीकानेर रियासत, यहाँ के शासक सरदार सिंह राजस्थान के एकमात्र राजा थे जो राज्य की सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने हेतु बाटलू पंजाब तक गए, यानी कि राजस्थान से बाहर जाने वाला, अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर जाने वाला एकमात्र राजा या एकमात्र रियासत थी ये बीकानेर।
ठीक है। सरदार सिंह के कार्य से प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गाँव उपहार में दिए, ठीक है। और टोक रियासत में महिलाओं और बच्चों दोनों ने भाग लिया था। टोक रियासत में महिलाओं और बच्चों दोनों ने भाग लिया था, यानी कि महिला और बच्चे दोनों क्रांति में भाग लिए थे, ठीक है। टोक का नवाब कौन था? वजीरुद्दौला, अंग्रेजों का सहयोगी था। ईसाई राजा उपनाम है इसका। नेतृत्व किसने किया था यहाँ पर? मीर आलम खां और नासिर खां ने। तात्या टोपे का साथी। टोक में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया क्रांति में, जिसकी जानकारी मोहम्मद मुनीम के ग्रंथ आजमाइश से मिलती है, ठीक है। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का सेनापति था ये। क्रांति के समय तात्या टोपे ने नाना साहब और लक्ष्मीबाई का सहयोग किया। तात्या टोपे राजस्थान में 2 बार आया। कब आए? मांडलगढ़ भीलवाड़ा आया 1 बार तो, और बांसवाड़ा। पहली बार मांडलगढ़ भीलवाड़ा और दूसरी बार बांसवाड़ा। भीलवाड़ा में आए थे जून या अगस्त 1858 में, और बांसवाड़ा में दिसंबर 1858 में, ठीक है। 9 अगस्त 1858 ईस्वी में तात्या टोपे और रॉबर्टसन की सेना के बीच कुवाड़ा का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में तात्या टोपे की हार हो गई। 13 अगस्त को रुकमागढ़ का युद्ध हुआ। इस युद्ध में भी तात्या टोपे की हार हो गई। दौसा के युद्ध में तात्या टोपे मेजर सावर से हार गई, जिसके बाद तात्या टोपे सीकर चले गए। यहाँ तात्या टोपे कर्नल होब्स व कर्नल रॉक से पराजित होकर नरवर के जंगल एमपी में चले गए, ठीक है। तात्या टोपे के मित्र कौन थे? मान सिंह नरोखा था तात्या टोपे का मित्र, जिसने 2 केस से तात्या टोपे को पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 में तात्या टोपे को शिवपुरी यानी सिकरी नदी जिसके किनारे पर है शिवपुरी एमपी में फांसी दी गई। शिवपुरी एमपी में 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई, ठीक है। और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्रांति संबंधित। क्रांतिकारी का केंद्र कहाँ पर था? कामेश्वर महादेव मंदिर। और कर्नल डिक्सन की पूजा कहाँ पर होती है? ब्यावर में। मेक मोशन की पूजा टेबारी जाति द्वारा की जाती है। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को क्या कहा? मुल्क का मीठा ठग कहा, ठीक है। करपराम खेड़िया ने अंग्रेजों को तोता ठीकरा कहा, ठीक है। तोता ठीकरा। और साहित्य देख लेते हैं साहित्य के बारे में। 1857 एस.एन. सेन यानी कि सुरेंद्र नाथ सेन क्रांति के सरकारी इतिहासकार के लिए यानी साहित्य है ये। इसकी लेखक कौन है? 1857 में एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन है इसके। और म्यूनिटी ऑफ राजपुताना इसके कौन है? प्रिचार्ड। और राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल इसके लेखक हैं। राजस्थान रोल्स इन द स्ट्रगल के नाथुराम खड़गावत। वीर सतसई के सूर्यमल मिश्रण। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर के बाकीदास, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय विजय स्तंभ 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ कहाँ पर है? आवा पाली में। 1857 की क्रांति के विजय स्तंभ आवा पाली में, ठीक है। और महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं अब क्रांति से संबंधित। किसने क्या कहा? तात्या टोपे ब्रिटिश नागरिक नहीं था, फिर भी उस पर राजद्रोह का आरोप लगाना कहाँ तक उचित था? आने वाली पीढ़ियाँ अंग्रेजों से यह पूछेगी कि तात्या टोपे को फांसी की सजा किसने सुनाई और उसकी पुष्टि किसने की? यह किसने कहा था? मेजर सावर्स ने, ठीक है। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति एक तूफान था, जिसमें हमारी कश्ती बह चुकी होती। राजस्थान के राजपूत राजाओं ने इस तूफान में अवरोध का कार्य किया। यह शब्द किसने कहे थे? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। क्रांति में एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते। क्रांति में अगर एक भी योग्य नेता होता तो हम हार जाते। यह किसने कहा था? पैट्रिक लॉरेंस ने, ठीक है। और यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। यह किसने कहा? वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था। यह किसने कहा? बेंजामिन डिज़रायली व अशोक मेहता ने, ठीक है। और 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम विद्रोह किसने कहा? आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने, ठीक है। सभ्यता व बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा? ए.आर. रिस ने, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं अमरचंद भाटिया के बारे में। अमरचंद भाटिया अमरचंद भाटिया बीकानेर निवासी थे ये। इनकी कर्मस्थली है ग्वालियर में। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं इनको। 1857 की क्रांति का बामासा भी कहते हैं और नगर सेठ भी कहते हैं। क्रांति के समय रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे को आर्थिक सहयोग, ठीक है। 22 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई। अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 ईस्वी में ग्वालियर के सर्राफा बाजार में नीम के पेड़ पर फांसी दे दी गई। क्रांति में फांसी पर चढ़ने वाला फर्स्ट राजस्थानी था ये। प्रथम राजस्थानी क्रांति पर फांसी पर चढ़ने वाला प्रथम राजस्थानी, ठीक है, अमरचंद भाटिया है। आगे देखते हैं।
डोंगर जी और जवाहर जी, डोंगर जी और जवाहर जी के बारे में, जो पाटोदा सीकर के रहने वाले थे, बटोट पाटोदा सीकर के, दोनों चाचा और भतीजा थे। शेखावाटी के लोक देवता कहे जाते हैं ये। डोंगजी और डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड में रिसालदार थे। डोंगजी शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? 1835 में। मुख्यालय कहाँ पर है? झुंझुनू में, शेखावाटी ब्रिगेड का। ठीक है। 1847 में नसीराबाद छावनी को लूटा डोंगजी और जवाहर जी ने। डोंगजी के साले भैरव सिंह ने 2 केस से डोंगजी को गिरफ्तार करवा लिया और डोंगजी को आगरा जेल में बंदी बनाकर रखा गया। ठीक है। जवाहर जी, बालू जी, करुणा जी आदि ने मिलकर डोंगजी को जेल से मुक्त करवाया। जोधपुर व बीकानेर की सेना ने गढ़सीसर नामक स्थान पर डोंगजी व जवाहर जी को घेरा। यहाँ से डोंगजी जैसलमेर की ओर चले गए और जवाहर जी बीकानेर के खैरकट्टा नामक स्थान पर पहुंचे। ठीक है। बीकानेर के शासक रतन सिंह राठौर ने जवाहर जी को बीकानेर में शरण दी और अंग्रेजों को सौंप देने से मना कर दिया। ठीक है। जोधपुर की सेना ने डोंगजी को जैसलमेर में गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर की सेना ने डोंगजी को जैसलमेर में गिरफ्तार किया और जोधपुर सेना ने डोंगजी को अंग्रेजों को सौंप दिया, लेकिन अत्यधिक विरोध होने के कारण अंग्रेजों को पुनः डोंगजी को जोधपुर राज्य को सौंपा। ठीक है। और यह डोंगजी ने अपना अंतिम समय जोधपुर राज्य में बिताया था। ठीक है। अभी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। वैसे तो पढ़ लिया पीछे। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में और वीर भारत समाज की भी 1910 में हुई थी। यहाँ पर देखिए, वीर भारत समाज की स्थापना तो किसने की थी? भूप सिंह गुर्जर यानी कि विजय सिंह पथिक ने। और वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत ने। और विद्या प्रचार सभा की 1916 में, उपरमाल पंचवोड़ की 1917 में और राजस्थान सेवा संघ की 1919 में स्थापना हुई। ठीक है। और सहायक संधि करने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी? हैदराबाद। कब? 1798 में। और राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की कौन सी है? भरतपुर 1803 में। ठीक है। और अधीनस्थ संधि 1817-18 में। अधीनस्थ संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? राजस्थान की करौली। कब की? 9 या 15 नवंबर 1857 में। अंतिम रियासत सिरोही थी, अधीनस्थ संधि करने वाली रियासत। उस समय शासक कौन थे? शिव सिंह। ठीक है। और ये देख लीजिए, अजमेर की स्थापना 1113 में, गंगानगर की 1927 में और बीकानेर की 1488 में, जैसलमेर की 1155 में, सिरोही की 1425 में, उदयपुर की 1559 में, जोधपुर की 1459 में, झालावाड़ की 1838 में और भरतपुर की 1733 में, सवाई माधोपुर की 1763 में। ठीक है। गोद निषेध नीति यानी कि गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत कौन सी थी? सतारा। गोद निषेध नीति के तहत हड़पी गई प्रथम रियासत थी सतारा 1848 में। ठीक है। 29 मार्च 1857 में बैरकपुर छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मगरल पांडे ने कर्नल बाघ व हुसैन की हत्या कर दी। वैसे ये पढ़ चुके हैं तो इतना ही बहुत आज के लिए। ठीक है। धन्यवाद।